उस लड़की को छोड़ दे। मैंने भी छोड़ दिया, ना तेरी ना मेरी। हर बात कर लूंगा, लेकिन उसकी बात नहीं होगी। तेरी गोलियां लगी तो समझ तेरा हक अदा कर दिया मैंने। कौन बात और मान ले कि तेरा खिलाया हुआ नमक थूक दिया मैंने। सचमुच मरेगा मुन्ना? मरूंगा, लेकिन मरूंगा तब जब तेरी लाश को घसीट कर कुरंगी की चरंगी पर रखूंगा, तो कसम मोहब्बत की तेरी हवा निकलने की खबर आएगी। इतनी टेरिफाइंग गुफ्तगू में मोहब्बत की कसम को खा रहे थे। उसको पता है ना मोहब्बत को कितना मानता हूं मैं। तो बोलते क्यों नहीं हो कि मैं मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ? वो नहीं करेगी। करेगी, गारंटी देता हूँ। फिर मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? कहती है मैं ज्यादा देर नहीं जीऊं, जेंटलमैन मार देंगे मुझे। भाई ने जिसको चाहे ना बस उसी को चाहे, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं कभी देखा। किसको चाहे? बात बताने की नहीं होती है, प्राइवेट है। बताओ ना, अब आए ना कहानी में टर्न। मैं नहीं बता सकता। तुम्हें मेरी कसम। वो रो रहा था अब्बा। भाइयों के रो रहा था? भाई नहीं है वो, वैसे तो ऐसा कच्चा दिल है उसका कि जरा सी चोट लगने से टूट जाए। उसके लहजे में कमिटमेंट थी अब्बा। लग रहा था उससे तय कर लिया वो अच्छा आदमी बनेगा। तुम अभी तक ये गुंडे के बारे में सोच रही हो? आप उसे गुंडा कह रहे हैं ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। लड़की जब मोहब्बत करती है ना मिफ्रा, तो मजहबी फरीजे की तरह संभालती है, और जब छोड़ती है ना तो समझो अपना मजहब बदल लेती। कहेंगे तुमसे कि दिल की बातें छुपा के रखना बड़ा गुनाह है। अरे सांप के हाथों सांप को तो मार दूं, फिर बताऊंगा कि रहमती किस बला का नाम है। बोलते हैं कि जब दुश्मन को मारने का फैसला कर लो तो लोगों के सामने रुक रुक कर उसके जीने की दुआ मांगो, ताकि लोग मरने की वजह भूलकर जीने की दुआएं याद रखें। उसे डीसीओ की कुर्सी तक पहुंचाने का जुर्म मैंने जानबूझकर किया। मैं देखना चाहती हूँ कोई जमीन से 2 फुट ऊपर चलने लगे तो जमीन पर चलने वाले आदमी के साथ क्या सुलूक करते हैं। हमारी 4 साल की मंगनी में मुझे तो कभी नहीं नाच कर दिखाया तुमने। चैलेंज देती हूँ डीसीओ साहब, पूरी फोर्स लेकर आ जाओ, गली के नुक्कड़ पे चीर के रख देगा तुम्हें। बैठ के डिसाइड करते हैं जीने की टर्म क्या होगी और मरने का तरीका क्या होगा। मरने का तरीका तू बता, जीने की टर्म्स मैं बताऊं। तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगे? लेकिन क्या पता कब वो काफिर मुसलमान हो जाए। महीने की आखिरी तारीखों में मर जाएगा मुन्ना। और अगर काफिर काफिर ही रहा तो फिर क्या होगा? मुन्ना, तुम मरना ना मुन्ना, तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती हूँ। हम किसी को ना फिजिकली रोक सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन जो दिल के रास्ते पे निकल जाए ना उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला? औरत जाते ना भाई, दिल की बात पे अड़ जाए तो भाई लोगों से भी टकरा जाती है। वैसे लानत है ऐसी ताकत पर जो कमजोर आदमी पर इस्तेमाल की जाए। तुम्हें देखा तो पता चला फारिस, डीसीओ के गेटअप में कितने छोटे आदमी हो तुम। मुझसे ये हजम नहीं हो रहा कि मेरी एक्स मंगेतर एक गुंडे के साथ अफेयर चला रही। I can't माफी मांगो उससे अभी के अभी। 8 सालों की मोहब्बत में बेवफाई का हर गुनाह बख्श दिया उसको। बड़ी खतरनाक हो तुम, माफ भी करती हो तो गुनहगार को सजा पूरी देती हो। मोहब्बत की कसम, अगर मोहब्बत का गम ना होता ना तो ऐसे डीसीओ को तो पैर तले कुचल दूं मैं। आपने एक बात ना मुन्ना जैसी बोली। क्या बोला? आपने भी कहा ना मोहब्बत की कसम, ऐसा तो मुन्ना ने बोला था ना। साला उसको भी मोहब्बत है, साली मुझे भी मोहब्बत है। सेम सेम लव, तो वर्ड कैसे अलग करूं? लड़की के दिल में अगर आपके लिए मोहब्बत नहीं है ना, तो समझो आप में खरीदने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मोहब्बत के लश्कर में वो जर्नैल जीतने के लायक नहीं होता जो गनीम की ताकत से डर जाए। जब आपसे 3-4 दफा आमना सामना हुआ तो आपको लगा मुन्ना अच्छा आदमी नहीं है। मुन्ना को अपना इमेज चेंज करने का है। मैं समझो तो बॉडीगार्ड हूं आपका। आज के हालात
कल बदल जाते हैं वकार साहब। छोटा आदमी निकला है बहुत, भाई को छोटा होना हो जाए, मुन्ना अपने कद से नीचे नहीं उतरेगा। तुम तो डर गए फारिस अहमद। तुम्हारे जलवों इस सर का झुकना, कभी मिलेंगे तो बात होगी। भूतों की आपस में दोस्ती ना हमारी दोस्तियों से ज्यादा मजबूत होती है। ये मरते नहीं है, मिल के मार देते हैं। तो मर जाना, फिर हार के नहीं मिलना। तो बोलो, तुमसे मुन्ना मरेगा या नहीं मरेगा? मुन्ना को मारने की कीमत होगी। हाँ, तिजोरी भर दूंगा तुम्हारी। तिजोरी भरी भी, दिल खाली है, नाम चाहिए। डील डन। मेरे 10 कदम चलने तक गोली चला दो, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।